हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हिंदी नाम, ये जब गणित नाम क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद ये देखो आप, द्विघात समीकरण हालांकि हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, 7th 8th में देख लिया था हमने, इसके गुणनखंड करना, ये द्विघात समीकरण ही है। ठीक है, निम्न समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो, अभी अस्तित्व क्या चीज है देखो, और द्विघाती सूत्र क्या है देखो आप, द्विघाती सूत्र जिसको दिया था श्री धराचार्य, श्री धराचार्य ने दिया था यह सूत्र। श्री धराचार्य ने कह दिया था कि अगर आपके पास कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, तो आप इसके मूल ले लो, है ना, मूल ले लो। बाकी उससे पहले चेक करो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। इधर देखो, ये बड़ा और ये बराबर। अब दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो चिन्ह कैसा बन जाएगा, ऐसा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा और बराबर। ये चेक करने के बाद ये जांच कर लोगे, अगर जांच कर लोगे तब हल दे दिया उन्होंने, ये जांच करनी है आपको, इसकी जांच पहले करनी है। तब हल क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो इस सूत्र से आप आराम से x के मूल ले लो, मान ले लो। अब यही पूरी पूरी प्रोसेस हमें इसमें लागू करनी है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये सवाल करते हैं हम स्टार्ट। ये दी गई समीकरण, ध्यान से देखना बेटा, दी गई समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये आपकी समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। अब हमें एबीसी के ऊपर हमारा सवाल चल रहा, तो हमें एबीसी की तुलना तो करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो इस समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। हेलो स्टूडेंट, देखना आप इस समीकरण की तुलना किससे कर रहे हैं, ए से। तो थोड़ा गौर से देखना, आप तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो आपको ये एक्स स्क्वायर तो दोनों में दिख रहा है, ये एक से भी दोनों में दिख रहा है। बाकी एक ही जगह कौन बैठा हुआ, 3 बैठा हुआ है, दिख रहा है एक ही जगह 3। तो देखना ए का मान कितना हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा। तो ए की जगह कौन बैठा हुआ है, 3, और बी की जगह पे कौन बैठा हुआ है, माइनस का 5, और सी की जगह कौन बैठा हुआ है, 2। तो अब हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है, तो पहले हम इससे जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र याद करना पड़ेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा, है ना। आपको आपके पिताजी गाड़ी चलाना सिखाते, तो गाड़ी चलाने से आपका काम हो जाएगा कि गाड़ी खरीद के भी देना पड़ेगी, गाड़ी खरीद के देना पड़ेगी, जब चला सकोगे तो सूत्र याद होना चाहिए। अब ये बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही बेटा, -5, इसका स्क्वायर -4। अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो क्या होगा, गुणा होगा। तो ए का मान कितना है, 3, और सी का मान कितना है, 2। तो 5 का वर्ग -5 का जब वर्ग करते हैं तो क्या आता है, -5 गुणित -5, यानी प्लस का कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 तिया 12, और 12 दूना 24, तो कितना है, 1। अब एक आप बता दो कि ये धन का है कि ऋण का है। अब कोई चिन्ह नहीं है, मतलब काय का होगा, धन का ही होगा। कोई चिन्ह नहीं, मतलब काय का होगा, धन का ही होगा। यानी कि ये क्या है, 0 से बड़ा और बराबर आ गया। अगर सपोज करो यहाँ माइनस का 1 आता तो हमें कैसा लिखना पड़ता है, 0 से छोटा, है ना, कि 0 इससे बड़ा है, 0 बड़े की तरफ जा रहा था, बाकी धन का 1 मिला। अब भैया हमने चेक कर लिया, भैया जांच तो है, यानी कि अस्तित्व है। तब या अतः द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac
अपॉन 2 है। ठीक है बेटा, तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम। बी की वैल्यू कहाँ है, देखो एक माइनस पहले से और बी की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, -5 का वर्ग -4 गुणित ए का मान कितना दिख रहा है बेटा 3, और सी का मान कितना दिख रहा है बेटा, ये देखो 2। सारे मान रख दिए और नीचे कितना 2 इंटू ए क्या है 3। अब यहां से यहां एक बार वो देखो क्या करा हमने, मान रखे। बी की जगह क्या रख दिया हमने, ये देखो बी की जगह रख दिया हमने -5। बी स्क्वायर है ना -5 का स्क्वायर, और 4 गुणित ए का मान कितना 3 और सी का मान कितना 2, और नीचे 2 इंटू ए। अब इधर देखना, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5, और प्लस माइनस ये क्या हो गया भैया अंदर। हालांकि मेरी बात सुनो, आपने इतना सारा रखा, इसके बजाय आपको मालूम है कि इसका मान डायरेक्ट अपने कितना निकाल रखा 1, तो ये इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं है। कई को मेहनत करें हम, 20 को माइनस 4 की वैल्यू 1 निकालेगी, तो या 1 ही रख दोगे, हल करोगे तो भी वही आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 1 का वर्गमूल 1 और 2 तिया 6। अब यहाँ क्या करें, अभी अधिकतर हमने जब सोल्व करा तो संख्याओं के बीच में धन होना चाहिए, ऋण होना चाहिए, बाकी यहाँ थोड़ी दुविधा है, धन भी है और ऋण भी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक बार तो लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 5 1 और 6, दोनों के बीच में पहले क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। प्लस लगा देंगे तो कितना मिलेगा 6/6 यानी कितना 1। ठीक, अब क्या करें, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है माइनस चिन्ह लेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहां से इरेज कर देते हैं, है ना, बाद में देख लेंगे कौन सा सूत्र है, द्विघातीय क्या है। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो अब क्या करेंगे हम, x तो ऐसा कैसा, ये 5 और 1 भी ऐसा कैसा, 6 भी ऐसा कैसा। अब पहले जैसे प्लस लगा था, अब क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो ये कितना जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। ठीक, तो हमने एक मान तो क्या निकाला, एक निकाला 2/3। तो इस तरीके से हमारा यह सवाल तो हो गया सोल्व। ठीक है, तो इसमें अस्तित्व था, तब आपके दिमाग में सर हमेशा अस्तित्व निकलेगा क्या, तो एक सवाल और इंतजार कर रहा है, उसको भी चेक करके देखते हैं हम। तो उसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, लमसम हमारा सब कुछ जमा जमा है, तैयार है। यहां समीकरण चेंज कर देंगे हम, तो समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगी, x² प्लस का 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये नंबर एक, तुलना करेंगे तो एक ही जगह आप देखो, आपको बताने का मौका देता हूं मैं 2 मिनट रुक के। एक ही जगह में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा 1, और बी की जगह कौन होगा 4, और सी की जगह कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब ये मान इसमें संख्या बदलेगी भैया, अब इसमें संख्या बदलेगी तो बी का मान कितना है 4 का वर्ग -4 गुणित ए कितना है 1, और सी कितना है 5 है। तो 4 का वर्ग तो हो गया 16, और 4 5 हो गया 20। अब 16 में से 20 घटाना, ये मामला गड़बड़ हो गया। 16 में से 20 में से 16 घटा दे तो 4 आ जाता, बाकी 16 में से 20 जा रहे तो 4 तो आएंगे, कई आएंगे माइनस के, ये सबसे मेन बड़ी माइनस आ गया। अब बताओ भैया माइनस का 4 जीरो से बड़ा होता है छोटा, तो आपको भी छोटा होता है, और जिनको नहीं मालूम मैं भी बता देता हूँ, मेरी संख्या रेखा ये 0 -1 -2 -3 और -4, इधर 1 2 3 और 4, ये ना संख्या इस तरफ बढ़ती है। तो 4 तो आपका -4 तो इधर है, 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा तो हिंदी में लिखने से काम चला, गणित के सिंबल काम आते कि ये छोटा है, तीखा मुंह इधर आ गया और इधर आ गया 0 छोटा। अब 0 से छोटा है तो इसने कह दिया भैया अस्तित्व ही नहीं है, अब आपको ये सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां लिख देंगे अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर इसके गुणनखंड भी करते तो नहीं होते हुए इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड नहीं होने वाले थे। आप बोले कितने बड़े गुणनखंड करने माहिर हो, भाई गुणनखंड नहीं होते। तो इस तरीके से पहले जब भी द्विघाती सवाल पहले अस्तित्व चेक किया जाता है, और आपके ये सूत्र आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने वाला है, इसको विविध कर भी बोलते हैं, और विविध कर के बेस पे आगे 4 पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला मेन चीज है, मैंने वही बात बोला है, गाड़ी चलाना आपको याद है, बाकी घर पे गाड़ी नहीं होगी तो चलाओगे किससे, तो गाड़ी तो लानी पड़ेगी, ऐसे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फिर आप कितनी अच्छी उसको यूज में लो।
तो उम्मीद है आपको बेटा ये समझ में आया होगा अच्छे से। समझ में आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।